बेटा तो बेटा सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 एल्गोरिथम वाला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, सब स्टूडेंट्स जो है वो क्लास के अंदर आ गए हैं, तो बेटा अब हम देखते हैं। बेटा सबसे पहले एल्गोरिथम होता क्या है बेटा, मैंने लिखा है एल्गोरिथम इज अ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन इन द सीक्वेंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। मैंने कहा कि बेटा जो आपकी एल्गोरिथम होते हैं ये आपका एक सेट होता है इंस्ट्रक्शंस का, जो सीक्वेंस के अंदर लिखा जाता है, जिसके अंदर जो है वो आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो रहा है। लेट्स सपोज मेरे पास एक प्रॉब्लम है, अब मैंने उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उस प्रॉब्लम के बेटा जितने भी आपके पास स्टेप होंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, ये सारे स्टेप्स बेटा क्या कर रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। और बेटा इसको हम क्या कहते हैं बेटा, एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है बेटा, एल्गोरिथम इज a finite list of instruction often used in problem solving। बेटा ये मैंने यहाँ पे 2 डेफिनेशंस लिखी हैं, आपको बेटा जो डेफिनेशन जो है वो इजी लगती है। जी बिलाल बेटा, वेलकम इन द क्लास बेटा। तो बेटा आज हम चैप्टर नंबर 1 का बेटा एल्गोरिथम वाला टॉपिक जो है वो पढ़ रहे हैं। तो बिलाल बेटा हमने लास्ट टाइम जो है वो फ्लो चार्ट वाला टॉपिक कवर किया था, तो बेटा आज हम एल्गोरिथम वाला टॉपिक जो है वो क्लियर करेंगे। तो बेटा जी सबसे पहले मैंने एल्गोरिथम की डेफिनेशन बताई है। बेटा मैंने कहा एल्गोरिथम क्या है, बेटा एल्गोरिथम जो है ये आपका क्या है, फाइनाइट स्टेप है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आपके स्टेप्स होते हैं बेटा वो आपका क्या कहलाती हैं, एल्गोरिथम कहलाती हैं। लेट्स सपोज बेटा मैंने जो है वो एक चाय का कप बनाना है, या बेटा आपको जो है वो एक लिस्ट बता दी जाती है कि आपने ये काम करने हैं। ठीक है बेटा, वो आपकी क्या होती है, वो आपका एक एल्गोरिथम होता है। ठीक है बेटा, एल्गोरिथम मस्ट बी क्लियर, फाइनाइट एंड इफेक्टिव। बेटा जी वो कहता है कि आपका जो एल्गोरिथम है ये आपका क्लियर होता है और इनफाइनाइट होता है, यानी ये जो है नामहदूद होता है। उसके बाद इफेक्टिव और आपका क्लियर होता है। उसके बाद वो कहता है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एल्गोरिथम। बेटा जी वो कहता है कि जो एल्गोरिथम की सिंपलेस्ट फॉर्म है बेटा जी हम उसको क्या कहते हैं, टू डू लिस्ट कहते हैं। बेटा जी जिस तरह आपको जो है क्लास के अंदर जो है वो कोई टास्क जो है वो असाइन कर दिया जाए कि आपने ये टास्क परफॉर्म करना है, तो बेटा आपको एक लिस्ट जो है वो बेटा आपको जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है जी, ठीक है जी बेटा, वो लिस्ट जो है वो बेटा आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। बेटा जी वो लिस्ट जो है वो आपकी टू डू लिस्ट होती है। आपने उस लिस्ट के अंदर हर स्टेप को क्या करना है, फॉलो करना है। ये बेटा आपकी एल्गोरिथम की एग्जांपल है। ठीक है जी बेटा जी। इसके बाद बेटा जी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल बेटा क्या है। सबसे पहले बेटा जी एग्जाम्पल के अंदर बेटा जी हम बताते हैं, मैंने लिखा एग्जाम्पल के अंदर प्रिपेयरिंग अ टी कैन फॉलो द स्टेप्स। मैंने कहा बेटा एग्जाम्पल ये है कि अगर आपने जो है वो टी बनानी है तो बेटा उस टी के लिए जो एल्गोरिथम है बेटा वो क्या होगा। बेटा जी उस टी के लिए एल्गोरिथम ये है, बेटा जी उस टी के लिए जो एल्गोरिथम है वो एल्गोरिथम ये है। बेटा जी अब मैं जो है वो आपकी जो पहली स्लाइड हमने पढ़ी है उसके लिए मैं आपका जो है ना वो एक एमसीक्यू जो है वो टाइम जनरेट करता हूँ, ताकि हम पढ़ने के साथ साथ बेटा क्या कर सकें, फन भी कर सकें। ठीक है बेटा, तो जी एल्गोरिथम इज अ बेटा जी ये आपके पास एक एमसीक्यूज आता है। मैंने बेटा कहा कि एल्गोरिथम जो है ये क्या है, आपका एक फाइनाइट स्टेप है या इनफाइनाइट स्टेप है। तो बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपने जो है वो देना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है। बेटा जी तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो इनफाइनाइट स्टेप्स हैं, यानी फाइनाइट नहीं इनफाइनाइट। ठीक है बेटा, इसका इनफाइनाइट स्टेप्स जो है वो उसको हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है जी बेटा, अब बेटा जी नेक्स्ट स्लाइड पे हम चले जाते हैं। बेटा जी इसके अंदर वो कहते हैं कि एग्जाम्पल दें प्रिपेयरिंग अ टी। वो कहते हैं लेट्स सपोज आपने टी बनानी है, उस टी के लिए जो स्टेप्स हैं, जो आपके पास स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स कौन से। बेटा सबसे पहले हर एल्गोरिथम का बेटा एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। ठीक है बेटा, बेटा सबसे पहले मैंने लिखा स्टेप 1 और उसके बाद मैंने लिखा स्टार्ट। मैंने कहा आपने क्या करना है, स्टार्ट करना है। फिर बेटा मैंने स्टेप 2 के अंदर लिखा टेक अ कैटल। मैंने कहा आपने क्या कर रही, अपनी कैटल उठाई है।
इसके अंदर आपने चाय बनानी है, वो केटल उठाई है, पूरा वाटर इन इट, आपने उस केटल के अंदर पानी डाला है, ठीक है नहीं। ये बेटा आपका दूसरा स्टेप हो गया। और बेटा तीसरा स्टेप क्या है, पुट द केटल ऑन दी फायर, आपने जो है वो केटल जो है वो क्या किया है, वो अपनी फायर पे रखी है, ठीक है जी। और उसके बाद ऐड सम शुगर एंड मिल्क, और उस केटल के अंदर आपने कुछ जो है वो मिल्क और शुगर ऐड किया है। उसके बाद वेट टिल इट बॉयल, फिर आपने वेट किया और उसको बॉयल किया, फिर आपने रिमूव किया केटल फायर से, और फिर आपने एंड कर दिया। बेटा ये आपके क्या है, ये एक प्रॉब्लम के लिए स्टेप्स हैं। बेटा प्रॉब्लम हमारे पास क्या था कि हमने प्रिपेयरिंग आ टी, बेटा हमने क्या बनानी थी, एक टी का कप बनाना था। उस टी के कप के लिए बेटा जो स्टेप्स थे वो ये स्टेप थे। बेटा ये स्टेप्स क्या कहलाते हैं, बेटा ये आपका एल्गोरिथम होता है। बेटा जब इस एल्गोरिथम को हम डायग्राम्स के अंदर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो बेटा उसको हम क्या कहते हैं, वो आपका क्या होता है, फ्लो चार्ट होता है, ठीक है जी बेटा। वो बेटा क्या होता है, आपका फ्लो चार्ट होता है। इसके बाद बेटा जी आप क्वालिटी ऑफ गुड एल्गोरिथम, बेटा जो गुड एल्गोरिथम है, एक अच्छा एल्गोरिथम है बेटा, एक अच्छे एल्गोरिथम की जो आपके पास क्वालिटीज हैं, वो क्वालिटीज बेटा क्या होती हैं। सबसे पहले बेटा इनपुट आउटपुट शुड बी डिफाइंड, वो कहते हैं एक अच्छे एल्गोरिथम के अंदर जो आपकी इनपुट आउटपुट है वो प्रीसाइजली डिफाइंड होती हैं, वो एक्यूरेट डिफाइंड होती हैं, उसके अंदर जो है वो कंफ्यूजन नहीं होती। इनपुट क्या होती है और आउटपुट क्या होती है, बेटा जब यूजर से डाटा लिया जाता है तो हम उसको इनपुट कहते हैं, जब यूजर को डाटा जो है वो डिस्प्ले करवाया जाता है तो बेटा हम उसको आउटपुट कहते हैं। बेटा इनपुट और आउटपुट जो है वो एक अच्छे एल्गोरिथम के अंदर क्लियर होती है, प्रीसाइज होती है, ठीक है। दूसरा स्टेप बेटा, ईच स्टेप इन द एल्गोरिथम शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, वो कहता है एल्गोरिथम के जितने भी स्टेप्स हैं, हर स्टेप जो है वो आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कोई भी इम्बिगुअस ना हो। इम्बिगुअस का मतलब ये है कि जो सॉल्व आउट ही ना हो सके, ठीक है। तो आपका जो है वो एल्गोरिथम का हर स्टेप क्लियर होना चाहिए। उसके बाद बेटा जी एल्गोरिथम शुड बी मोस्ट इफेक्टिव अमंग डिफरेंट वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, वो कहता है कि आपने बेटा अपने एल्गोरिथम को इफेक्टिव बनाना है, ठीक है। डिफरेंट वे से आपने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। बेटा एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट सोल्यूशंस होते हैं, ठीक है। हर सोल्यूशन जो है वो उस प्रॉब्लम को क्या करता है, सॉल्व करता है। ऐसे प्रॉब्लम जिनका एक से ज्यादा सोल्यूशन हो बेटा हम उन्हें लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं, उनको हम कैंडिडेट सॉल्यूशंस कहते हैं, ठीक है बेटा। और इन जब आपके पास एक से ज्यादा सोल्यूशन आ जाए तो बेटा उनमें से अगर आपने एक सोल्यूशन सेलेक्ट करना है तो बेटा वो आपने 3 फैक्टर की बेसिस पे सेलेक्ट करना है। सबसे पहला टाइम, यानी को एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए टाइम भी हमारे पास कम लगे, कॉस्ट भी हमें कम आए, और उसकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो भी क्या हो, कम हो। उसके बाद बेटा an algorithm should include computer code, instead algorithm should be written in such a way it can be used in different programming language। वो कहता है कि algorithm जो है ये बेटा आपका कंप्यूटर का कोड नहीं होता, ये आपकी किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर, डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर क्या किया जाता है, लिखा जाता है। डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर जो है वो इसको लिखा जाता है, ठीक है जी बेटा। इसके बाद बेटा जी स्ट्रेटेजी फॉर डेवलपिंग एन एल्गोरिथम, बेटा जब आपने एक एल्गोरिथम को डेवलप करना है, एक एल्गोरिथम को बनाना शुरू करना है, तो उस एल्गोरिथम के जो स्टेप्स हैं बेटा, स्टेप्स कौन से हैं, ठीक है बेटा। बेटा सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है अपने एल्गोरिथम की। लेट्स सपोज मैंने आपको कहा कि आपने क्या करना है, एक कप चाय का बनाना है, ठीक है। अब आपने एक कप चाय के बनाने के लिए इन्वेस्टिगेशन करनी है कि मुझे क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। सबसे पहले आपने ऑल प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करना है कि मेरे कितने प्रोसेस होंगे एक चाय के बनाने के अंदर। उसके बाद आपने डिसीजंस लेने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं डिसीजंस के क्या क्या मैं करूंगा, अगर मैं चीनी इतनी डालूंगा तो चाय कैसी बनेगी, अगर चीनी इतनी डालूंगा तो चाय कितनी बनेगी, ठीक है। ये सारे क्या करना है बेटा, आपने क्या करना है, डिसीजंस करने हैं। और ये डिसीजंस जो है ये बेटा आपकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद आइडेंटिफाई द मेजर, आइडेंटिफाई द रेपिटेशंस, बेटा आपने क्या करनी है, रेपिटेशंस जो है आपने क्या करनी है, रेपिटेशंस को, रेपिटेशंस का मतलब क्या बेटा, आपने रिपीट करना है, आइडेंटिफाई करना है कि आपकी जो रेपिटेशंस हैं वो क्या हो रहे हैं, ठीक है बेटा। बेटा सबसे पहले एक छोटा सा जरा मैं आपका एमसीक्यूज क्रिएट कर देता हूँ। a solution which have more a problem, बेटा लास्ट टाइम हमने पढ़ा कि ऐसा प्रॉब्लम इन
बेटा ऐसा सोल्यूशन जिनका एक से ज़्यादा प्रॉब्लम एक से ज़्यादा सोल्यूशन हो, ऐसे प्रॉब्लम्स उनको बेटा हम कौन से सोल्यूशंस कहते हैं, ठीक है। उनको हम बेटा वो आपने बताना है कि ऐसे सोल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, ठीक है बेटा। जी बेटा। बेटा मैंने एमसीक्यूज के अंदर तो बेटा मैंने कहा कि आप प्रॉब्लम इन विच मोर देन वन सोल्यूशन, वो कहता है ऐसा प्रॉब्लम जिसका एक से ज्यादा सोल्यूशन हो, तो बेटा हम उसको क्या कहते हैं, बेटा हम उसको कहते हैं कैंडिडेट सोल्यूशंस, यानी ऐसे सोल्यूशन जो है वो तो बेटा कैंडिडेट सोल्यूशन होते हैं। तो बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या आएगा बेटा, ए आएगा, यानी ऑप्शन 1 कैंडिडेट सोल्यूशन, ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा जी हम नेक्स्ट पे बात करते हैं बेटा जी। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं बेटा जी। स्ट्रेटेजी के अंदर हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद हमने वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना है कि आपके वेरिएबल्स क्या हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, प्रीलिमियर एल्गोरिथम, आपने अपने एल्गोरिथम की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उस एल्गोरिथम को वॉक थ्रू करना है, उसको जो है वो पेज पे जो है वो रिटर्न करना शुरू करना है, ठीक है जी। इफ इट डज देन करेक्ट दी प्रॉब्लम, आपने अपने प्रॉब्लम को अच्छे से अंडरस्टैंडेबल करके उसका जो है वो एल्गोरिथम लिखना शुरू करना है। उसके बाद बेटा जब आपने एल्गोरिथम बना लिया, फिर आपने उस एल्गोरिथम को बेटा क्या करना है, रिफाइन करना है। बेटा रिफाइन का मतलब क्या है कि आपने उसको डिफरेंट वैल्यूज देके अपने एल्गोरिथम को बार बार जो है वो टेस्ट करना है। जब आप अपने एल्गोरिथम को बार बार टेस्ट करेंगे, अगर वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब कि वो एल्गोरिथम ठीक से वर्क कर रहा है। अदरवाइज आपने उसकी क्या करनी है, डीबगिंग करनी है, उसके अंदर से एरर जो है वो फाइंड करने हैं और फिर उन एरर्स को क्या करना है बेटा, रिमूव करना है, ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा जी देखते हैं कि रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग के। बेटा एल्गोरिथम का प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर जो रोल है वो रोल क्या है, क्यों एल्गोरिथम जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। बेटा ये एल्गोरिथम हैज अ वाइटर रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। बेटा एल्गोरिथम जो है वो वाइटर रोल प्ले करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। स्टेप बाय स्टेप जो है ये आपका गाइड करता है प्रोग्रामर को, सॉल्वर को, प्रॉब्लम सॉल्वर को गाइड करता है कि किस तरह से आपने स्टेप 1 क्लियर करना है, फिर आपका स्टेप 2 आएगा, फिर स्टेप 3 आएगा, ठीक है बेटा। ये सारा जो है वो आपका जो एल्गोरिथम है ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको गाइड करता है कि आपका पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा। इसके बाद बेटा जी इट इज अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉल्यूशन। बेटा जी ये आपकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है आपके सॉल्यूशन की, ठीक है जी, जिसके अंदर जो है वो आप अपने सॉल्यूशन को क्या करते हैं, अपना सॉल्यूशन जो है वो आपके जो सॉल्यूशन की कंप्लीट जो फाइल है, ठीक है, वो आपकी एल्गोरिथम होता है। यूजुअली कंप्यूटर प्रोग्रामर फर्स्ट राइट द एल्गोरिथम एंड ट्रांसलेट अ कोड इनटू सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो कहता है यूजुअली जो आपके प्रोग्रामर्स होते हैं बेटा, प्रोग्रामर्स कौन लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो उस आपके एल्गोरिथम को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, बेटा कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर को आप लैंग्वेज, कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो कंप्यूटर के लिए हम उसकी लैंग्वेज के अंदर उसकी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं और उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है बेटा। बेटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सबसे पहले अपना एल्गोरिथम लिखते हैं, फिर हम उस एल्गोरिथम को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या करते हैं बेटा, कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद बेटा समटाइम द डिजाइनर ऑफ द प्रोग्रामर फर्स्ट मेक अ फ्लो चार्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड देन इनकोड द फ्लो चार्ट इनटू एल्गोरिथम। बेटा सबसे पहले समटाइम बाज़ औक़ात क्या होता है, जो आपका डिजाइनर होता है, डिजाइनर आपके प्रोग्राम को पहले बनाता है और प्रोग्राम को बनाने के बाद प्रोग्राम बनाने से पहले बेटा वो सबसे पहले क्या करता है, आपके प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट बनाता है, देन उस फ्लो चार्ट को बेटा इनकोड करता है। बेटा इनकोड का मतलब क्या है, उसको ट्रांसलेट करता है एल्गोरिथम फ्लो चार्ट को एल्गोरिथम के अंदर, फिर एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट के अंदर, ठीक है। फिर उस फ्लो चार्ट को देखते हुए बेटा डिजाइनर जो है वो क्या करता है, प्रोग्राम बनाता है, ठीक है बेटा। ये थी बेटा इसके रोल। ये बेटा आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो बेटा ये 3 स्टेप्स हैं, इन 3 स्टेप्स के अंदर जो है वो आपने कोई से एक स्टेप जो है वो बेटा, ठीक है बेटा, वो उसमें से एक एल्गोरिथम को बनाना शुरू करते हैं। तो एक एल्गोरिथम के लिए बेटा कुछ नोटेशंस होती हैं, वो नोटेशंस बेटा हम इस्तेमाल करते हैं। बेटा नोटेशंस बेसिकली क्या है, ये आपके कीवर्ड्स हैं और इन कीवर्ड्स का एक अपना मीनिंग है और हम वो कीवर्ड बेटा इस्तेमाल करते हैं।
बेटा सबसे पहला जो आपके पास कीवर्ड है बेटा, हम उसको क्या कहते हैं, स्टार्ट का कीवर्ड। बेटा ये आपका एक स्टार्ट का कीवर्ड है। बेटा हर फ्लो चार्ट के अंदर एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। इसी तरह बेटा हर एल्गोरिथम के अंदर एक स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं और एक एंडिंग पॉइंट होता है। बेटा स्टार्ट जो है वो इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एल्गोरिथम। वो कहता है बेटा कि ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है एक एल्गोरिथम का। एवरी एल्गोरिथम मस्ट हैव अ स्टार्टिंग यानी एंट्री पॉइंट। वो कहता है हर एल्गोरिथम का बेटा क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंट्री पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद बेटा जी एक फिर नोटेशन आती है। इस नोटेशन को हम बेटा क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। बेसिकली बेटा इनपुट जो है ये कब इस्तेमाल की जाती है, जब आपने क्या करना हो बेटा, यूजर से डाटा जो है वो लेना हो। ये कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर स्टोर करवाने के लिए जो है वो सम नेम्स को स्टोर करवाने के लिए बेटा आप क्या करते हैं, इनपुट यूज करते हैं, ठीक है बेटा। लेट्स सपोज बेटा आपके पास जो है वो एक फॉर्म ओपन हो रहा हो और उस फॉर्म के अंदर आपको लिखा आ रहा हो प्लीज इंटर यूर डिटेल, प्लीज इंटर यूर नेम। बेटा वो आपका वो इनपुट ले रहे हैं, वो आपसे डाटा जो है वो इनपुट कर रहे हैं और वो डाटा जो है वो कंप्यूटर में कहीं पे जाके बेटा क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। उसके बाद बेटा जी नेक्स्ट आपका कीवर्ड है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, सेट का कीवर्ड। बेटा जी सेट का कीवर्ड जो है ये क्या होता है, इट इज यूज्ड टू गिव नेम टू द डाटा कंप्यूटर मेमोरी, इट इज यूज्ड टू अपडेट द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा। बेटा ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी गिवन नेम को कोई वैल्यू जो है वो असाइन करनी हो। लेट्स सपोज बेटा ये एक एज टाइप का एक वेरिएबल है, मैंने इस एज टाइप के वेरिएबल को जो है वो एक वैल्यू असाइन करनी है। मैं इसको कहता हूँ तो इसको वैल्यू जो है वो 10 है, ठीक है। यानी आप इधर सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, वहां पे आप लिखेंगे सेट और सेट के बाद बेटा आप लिखेंगे एज इज इक्वल टू 18, ठीक है बेटा। अब मैंने ये जो सेट का कीवर्ड है ये बेसिकली क्या करता है, ये आपकी ये वैल्यू जो है ये वैल्यू बेटा असाइन कर देता है, ठीक है जी। और ये वैल्यू जो है बेटा इस वेरिएबल के अंदर सेट कर देता है कि ये वैल्यूज है वो ये, ठीक है जी बेटा। इसके बाद बेटा जी आगे जो है वो हम गो टू की स्टेटमेंट है। बेटा ये गो टू की स्टेटमेंट जो है वो हम तब यूज करते हैं जब हमने अपने एल्गोरिथम के अंदर बेटा जी कोई लूप जो है वो चलानी है। तो लूप बेटा क्या होती है, जब हमने एक चीज को बार बार रिपीट करना है। लेट्स सपोज बेटा ये देखें, मैंने कहा कि ये मैंने एक वर्ड लिखा पाकिस्तान, ठीक है। आपने बेटा इस पाकिस्तान के वर्ड को बेटा क्या करना है, रिपीट करना है, ठीक है, 10 to 20 टाइम्स या 10 to 50 टाइम्स, ठीक है बेटा। मैंने कहा कि लेट्स सपोज आपने ये पाकिस्तान को बेटा 10 टाइम्स जो है वो रिपीट करना है, ठीक है बेटा। इसके लिए जो आप बेटा स्टेटमेंट यूज करोगे बेटा उसको हम जो है वो गो टू स्टेटमेंट कहेंगे। बेटा जी गो टू स्टेटमेंट क्या है, ये लूप के अंदर बेटा जी हम इस्तेमाल करते हैं। लूप का मतलब क्या है कि बेटा जी जब आपने एक चीज को बार बार जो है वो बेटा रिपीट करना हो, ठीक है जी मेरा बेटा। ये बेटा जी यहाँ तक हो गया, ठीक है बेटा। अब बेटा जी मैंने यहाँ पे गो टू स्टेटमेंट के बारे में आपको बता दिया। तो बेटा इसका मैंने लिखा इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर कंट्रोल टू द स्टेप्स ऑफ एल्गोरिथम। बेटा जी ये कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमने अपने एल्गोरिथम के जो स्टेप हैं उनका कंट्रोल को, उसके कंट्रोल को ट्रांसफर करना है, ठीक है बेटा आप जो है वो अपना जो है वो माइक जो है वो आप हेडफोन्स थोड़ा सा अच्छा ले लें तो बेटा इंशाल्लाह जो है वो आपको आवाज भी आपकी जो है वो क्लियर होगी, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा जी गो टू स्टेटमेंट जो है ये आपके एल्गोरिथम का जो कंट्रोल है बेटा उस कंट्रोल को बेटा ट्रांसफर करने के लिए बेटा जी आपकी गो टू स्टेटमेंट जो है वो बेटा जी इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद बेटा जी आपकी जो नोटेशन है, जो कीवर्ड है बेटा जी हम इसको क्या कहते हैं, बेटा जी हम इसको कहते हैं इफ एल्स। बेटा जी इफ एल्स क्या होती है बेटा जी, ये आपकी एक ऐसी नोटेशन है जिसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं। बेटा जी कंडीशनल क्या होती है, जिसके अंदर आपको आंसर या तो ट्रू आए बेटा जी या आपको क्या आए, फॉल्स आए। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि अगर जो है वो आपकी एज जो है वो 18 साल है, ठीक है, तो आप पास आप अगर मैं लेट्स सपोज बेटा मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपके मार्क्स जो है वो 20 हैं तो आप पास हो, अगर आपके मार्क्स जो है 20 नहीं है तो आप फेल हो। बेटा जी इस स्टेटमेंट के लिए आपकी कंडीशन लगेगी और वो कंडीशन बेटा इफ एल्स वाली कंडीशन होती है बेटा। अब बेटा जी मैंने आपको कहा कि अगर आपके मार्क्स जो है वो कितने हैं, 20 है। लेट्स सपोज बेटा मैं इसका कोड लिखता हूँ, तो बेटा ये मैंने लिखा इफ, ठीक है जी बेटा। बेटा अब ये मैंने एक ब्रैकेट लगाई है बेटा। बेटा इस ब्रैकेट के अंदर बेटा आपने क्या करना है, कंडीशन लिखनी है यानी एक्सप्रेशन लिखना है। बेटा इसके अंदर आपने क्या लिखनी है, कंडीशन लिखनी है, ठीक है जी बेटा। और बेटा जी कंडीशन को हम क्या कहते हैं बेटा जी, हम कंडीशन को कहते हैं एक्सप्रेशन, ठीक है बेटा। कंडीशन इज कॉल्ड एक्सप्रेशन, ठीक है बेटा। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन। बेटा जी एक्सप्रेशन क्या है,
अगर आपके मार्क्स जो हैं वो क्या है, वो इक्वल है 20 के, ठीक है, तो क्या शो करवाओ, पास। अच्छा जी बेटा, बेटा उसके बाद मैंने लिखा इफ मार्क्स इज इक्वल टू 20। बेटा मैंने कहा अगर जो है आपके मार्क्स हैं बेटा वो क्या है, 20 हैं, तो आपने उसको क्या बताना है कि आप क्या हो, आपने वहां पे उसको मैसेज देना है प्रिंट एफ कांग्रेचुलेशंस यू आर पास, ठीक है बेटा। बेटा ये डबल रोटेशन के अंदर जिस तरह की जो भी आप लिखोगे बेटा वो क्या होगी, वो आपको वैसी शो होगा, ठीक है, वो मैसेज जो है आपको वैसे ही डिस्प्ले होगा। बेटा जी मैंने उसको लिख दिया कांग्रेचुलेशंस यू आर पास, ठीक है बेटा। ये पूरी स्टेटमेंट जो है वो बेटा मैंने लिख के उसको बंद कर दिया, ठीक है, एल्स, ठीक है बेटा। ये मैंने साथ में एल्स का कीवर्ड लगा दिया और बेटा यहाँ पे मैंने लिख दिया सॉरी रीट्राई अगेन, प्रिंट एफ, ठीक है बेटा मैंने लिख दिया रीट्राई अगेन, ठीक है बेटा। अब बेटा ये कंडीशन जो है ये जब तक चलती रहेगी, जब तक यूजर इसको वैल्यू देता रहेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो बेटा आपका ये कोड चलेगा, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हुई तो बेटा जी ये इसका कंट्रोल खत्म हो जाएगा और इसका कंट्रोल जो है वो बेटा चलेगा, ठीक है बेटा जी। इसके बाद बेटा जी, इसके बाद बेटा जी हम देखते हैं इसके स्टेटमेंट पे। बेटा जी इट इज यूज टू कंडीशन, इट इज यूज टू चेक द कंडीशन। बेटा ये हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमने बेटा क्या करनी हो, कंडीशन जो है वो चेक करनी हो, ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल द कंडीशन लाइक, वो कहता है फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कंडीशन जो है वो क्या है, वो ए ग्रेटर देन बी है, तो कंडीशन इज एवेलुएटेड ट्रू और फॉल्स। वो कहता है जो आपकी कंडीशन है वो आपकी दो तरीके से एवेलुएट होती है, या तो ट्रू आंसर देती है या आपको फॉल्स देती है, या आपको यस देती है या आपको नो देती है, ठीक है बेटा। बेटा जी अब वो कहता है इन द केस कंडीशन इज ट्रू। बेटा वो कहता है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी द स्टेटमेंट रिलेटेड इफ पार्ट आर एग्जीक्यूटेड। बेटा वही बात जो मैंने आपको बताई कि अगर आपकी बेटा ये कंडीशन जो है ये ट्रू होगी, ये कंडीशन बेटा अगर आपकी ट्रू होगी तो बेटा क्या होगा कि आपका ये जो इफ वाला पार्ट है बेटा, ये पार्ट जो है ये क्या करेगा, ये चलेगा, ठीक है बेटा। अगर बेटा आपकी कंडीशन जो है वो क्या होगी, फॉल्स होगी, तो बेटा आपका कौन सा पार्ट चलेगा, आपका ये वाला पार्ट जो है ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा मैंने लिखा अदरवाइज द स्टेटमेंट ऑफ एल्स विल बी एग्जीक्यूटेड। वही बेटा जो मैंने बात की कि अदरवाइज जो है वो आपका जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है जी। अदरवाइज आपका एग्जीक्यूट जो है वो एल्स पार्ट जो है वो होगा, ठीक है बेटा। अच्छा जी बेटा, इसके बाद बेटा जी नेक्स्ट देखते हैं एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। कि बेटा एल्गोरिथम की जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी क्या होती है, यानी किस बेसिस पे आप जो है वो चेक कर सकते हैं कि ये एल्गोरिथम जो है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, यानी इसकी एफिशिएंसी जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं कि ये एल्गोरिथम बहुत अच्छा है, ठीक है, और ये एल्गोरिथम एफिशिएंट है। तो बेटा जो एफिशिएंसी है वो आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। इसको मेजर करने के लिए बेटा दो फैक्टर हैं। बेटा सबसे पहला फैक्टर आपके पास क्या आता है बेटा जी, नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी आपके एल्गोरिथम के जो स्टेप्स हैं वो कितने स्टेप्स हैं, ठीक है बेटा। अगर बेटा आपके एल्गोरिथम के जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो कम होंगे तो वो ज्यादा जल्दी जो है वो रिजल्ट बेटा प्रोड्यूस करेगा। बेटा अब देखिए जी मेरे पास ये मैंने एक एल्गोरिथम लिखा है बेटा, इसके स्टेप जो है वो 20 स्टेप है, ठीक है, और एक एल्गोरिथम लिखा है बेटा इसके 10 स्टेप्स है, ठीक है बेटा, इसके 10 स्टेप्स है। तो बेटा ये चलने के अंदर जरा जल्दी रन आउट हो जाएगा, ये जब इसको हम चलाएंगे तो ये जरा जल्दी वर्किंग करेगा, ये वर्किंग थोड़ी सी स्लो करेगा क्योंकि इसके अंदर स्टेप्स जो है वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है बेटा। तो बेटा आपने कोशिश करनी है कि आपके एल्गोरिथम के जो स्टेप्स हैं वो क्या होने चाहिए, वो कम से कम स्टेप्स जो है वो बेटा आपके होने चाहिए। उसके बाद बेटा यूज स्पेस इन अ मेमोरी, स्पेस यूज इन अ मेमोरी, कि आपकी जो मेमोरी है वो आपके एल्गोरिथम की जो मेमोरी है वो कंप्यूटर के अंदर कितनी सेव हो रही है, ठीक है। आपकी कम से कम जो है वो क्या होनी चाहिए, एल्गोरिथम के अंदर जो मेमोरी है यूज होनी चाहिए। जो एफिशिएंट एल्गोरिथम होते हैं बेटा उनकी जो मेमोरी है वो कम से कम जो है वो आपकी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर सेव होती है। इसके बाद बेटा जी देख लेते हैं एल्गोरिथम के एडवांटेजेस क्या हैं, एल्गोरिथम के फायदे क्या हैं। सबसे पहले बेटा एल्गोरिथम का फायदा यह है
कि इजी टू राइट, यानी एल्गोरिथम को राइट करना जो है वो आसान काम है, इसको लिखना एल्गोरिथम को आसान है क्योंकि ये नेचुरल लैंग्वेज के अंदर है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है, आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद बेटा जी टेक्निक टू राइट एल्गोरिथम आर इजी टू अंडरस्टैंड। बेटा जी एल्गोरिथम को लिखने की जो टेक्निक है वो बिल्कुल आसान है, अंडरस्टैंडेबल है, यानी एल्गोरिथम जो है ये आपकी नेचुरल लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो है वो लिखा जाता है, इसको अंडरस्टैंड करना बेटा आसान है। इसके बाद बेटा जी इसका लास्ट एडवांटेज क्या है, टू सॉल्व अ लार्ज प्रॉब्लम एल्गोरिथम आर हेल्पफुल। बेटा जी वो कहता है कि अगर आपका प्रॉब्लम जो है वो बिग प्रॉब्लम है तो एल्गोरिथम जो है वो आपको हेल्प आउट करता है। बेटा जब आपके पास प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा बड़ा हो तो आपने क्या करना है, आपने उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे मैनेजेबल पार्ट्स के अंदर बेटा डिवाइड कर लेना है। बेटा जब अपने प्रॉब्लम को आप स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दोगे बेटा उसको सॉल्व करना जो है वो आसान हो जाएगा, छोटे छोटे मैनेजेबल पार्ट्स को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और इस प्रोसेस को बेटा हम क्या कहते हैं, टॉप डाउन डिजाइन कहते हैं या डिवाइड एंड कंकर कहते हैं। बेटा ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर आप अपने प्रॉब्लम को, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बेटा आप छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड कर दें, इसको हम बेटा टॉप डाउन डिजाइन कहते हैं या डिवाइड एंड कंकर कहते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा जी डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। बेटा जी एल्गोरिथम के डिसएडवांटेजेस क्या है, वो कहता है मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम इज नॉट इजी एवरी टाइम। वो कहता है कि आपका जो एल्गोरिथम मॉडिफाई आपने करना है या जो एल्गोरिथम बेटा आपका एग्जिस्ट कर रहा है उसको अगर आपने मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई करना जो है वो आसान काम नहीं है। ठीक है बेटा। शोइंग द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अदर इज नॉट वेरी इजी। बेटा ये हर फ्लो का वन स्टेप से दूसरे स्टेप का जो फ्लो है उसको शो करना इजी नहीं है, उसको हर टाइम उसको उसका फ्लो अंडरस्टैंडेबल करना जो है वो इजी नहीं है। यूसेज ऑफ गो टू मेक्स इट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर। वो कहते हैं जब आप गो टू की स्टेटमेंट किसी एल्गोरिथम के अंदर बेटा इस्तेमाल करते हैं तो बेटा वो गो टू की स्टेटमेंट जो है वो आपकी कुछ एल्गोरिथम के अंदर डिफिकल्टीज देती है। वो बेटा डिफिकल्टीज ये होती है कि आपका एल्गोरिथम जो है वो उसके अंदर जो एरर्स आते हैं वो एरर्स आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जब आप बेटा गो टू स्टेटमेंट जो है वो क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा जी हम हमारा चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होता जा रहा है, तो बेटा हम इस चैप्टर की बेटा हम एक्सरसाइज देखेंगे आज। बेटा जी एक्सरसाइज के क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन बेटा वो कहता है इन अ फॉर्म सम काउज एंड बर्ड्स आर टोटल 35 हेड्स। वो कहता है एक फार्म हाउस है, एक फार्म हाउस के अंदर कुछ गायें हैं और कुछ बर्ड्स हैं। ठीक है बेटा। वो कहता है 35 हेड्स। वो कहता है आपके टोटल कितने हेड है, 35 हेड है और 120 लेग्स हैं। हाउ मेनी काउज एंड बर्ड्स। बेटा वो कहता है कि आपके क्या है 35 हेड है। ठीक है बेटा जी। और बेटा 110 बेटा आपकी क्या है लेग्स है। ठीक है जी। अब बताएं कि कितनी काउज होंगी और कितने बेटा आपके पास क्या होंगे, बर्ड्स होंगे। अब बेटा जी एक काउ जो है बेटा उस कितने, एक काउ है। ठीक है जी। बेटा एक काउ का 1 हेड है। ठीक है जी। और इसके बेटा 4 लेग्स है। ठीक है। और एक बर्ड का बेटा 1 हेड है और 2 लेग्स है। ठीक है। तो बेटा ये आपके पास जो है वो इस तरह से आपने इस पे अलजेब्रिक इक्वेशन जो है वो यूज करनी है। ठीक है। और अलजेब्रिक क्वेश्चन से जो है वो इसका जो है वो आंसर आएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखते हैं आप प्रॉब्लम एनालिसिस एक्सप्लेन द वर्ड्स अलोंग विद एग्जांपल। वो कहता है बेटा प्रॉब्लम एनालिसिस क्या होता है। बेटा हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था प्रॉब्लम एनालिसिस क्या है, ये आपका एक ऐसा प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर बेटा आप अपने प्रॉब्लम को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। और इसके अंदर बेटा आप 5 W's की जो टेक्निक है वो 5 W's की टेक्निक को इम्प्लीमेंट करते हैं। बेटा 5 W's क्या है, सबसे पहले 5 W's के अंदर बेटा 5 W's की टेक्निक जो है वो आप इम्प्लीमेंट करते हैं। बेटा 5 W's क्या है, व्हाट, हाउ, व्हाई, वेयर, व्हेन। यानी अब आपके पास बेटा एक प्रॉब्लम आ गया। ठीक है। आप जो है वो किसी भी पर्सन के पास जाते हो, रिलेटिव पर्सन के पास, कि मुझे ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करते हैं। बेटा वो सबसे पहले आपसे 5 W's पूछेगा कि ये क्या है। ठीक है। इसको क्या मसला आया था, क्यों आया था, कब आया था, कहाँ पे आया था,
और किस वजह से आया था। ठीक है बेटा, वो 5 Ws इम्प्लीमेंट करने के बाद बेटा जी वो उसको जो है वो आपके प्रॉब्लम के बारे में एनालाइज हो जाएगा कि बेसिकली आपका प्रॉब्लम है क्या। ठीक है बेटा, इस तरह से बेटा अब ये था आपका प्रॉब्लम एनालिसिस। और बेटा प्रॉब्लम एनालिसिस के अंदर आपने क्या करना है, एनालाइज करना है अपने प्रॉब्लम को। ठीक है बेटा, इसके बाद बेटा जी नेक्स्ट बात करते हैं। बेटा नेक्स्ट के अंदर कहता है डिफाइन एल्गोरिथम आर्गू द रोल इंपॉर्टेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। बेटा वो कहता है कि एल्गोरिथम को डिफाइन करें। बेटा आज ही हमने ये टॉपिक पढ़ा है, एल्गोरिथम क्या होते हैं, आपके फाइनाइट स्टेप्स होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है जी बेटा, बेटा वो कहता है कि एल्गोरिथम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फाइनाइट स्टेप्स होते हैं जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बेसिकली ये एल्गोरिथम जो है ये आपकी टू डू लिस्ट होती है, एक लिस्ट होती है जिस लिस्ट के अंदर बेटा आप डिफरेंट वैल्यूज जो है वो आपको दी होती हैं और आपने वो टास्क जो है वो क्या करने हैं, परफॉर्म करने हैं। उसके बाद बेटा जी एक एल्गोरिथम की इंपॉर्टेंस क्या है, उस एल्गोरिथम के रोल क्या है, ये भी हमने देख लिया था बेटा। और एल्गोरिथम के रोल क्या है बेटा जी, उसका इंपॉर्टेंट रोल ये है कि वाइटर रोल जो है वो प्ले करती है, ये आपकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है आपके सोल्यूशन की। बेटा ये इस क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखा है कि एल्गोरिथम की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का के अंदर एल्गोरिथम का जो रोल है, जो इम्पोर्टेंस है बेटा, वो इम्पोर्टेंस क्या है कि आपका एल्गोरिथम जो है वो वाइटर रोल प्ले करता है। ये आपकी कंप्लीट गाइड बुक होती है जो आप प्रॉब्लम सॉल्वर को बेटा क्या करती है, गाइड करती है कि आपका प्रॉब्लम ये है। उसके बाद बेटा ये आपकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा जी समटाइम जो है वो डिजाइनर्स क्या करते हैं, वो प्रोग्राम बनाने से पहले बेटा क्या करते हैं, फ्लो चार्ट एल्गोरिथम बनाते हैं बेटा। फिर उस एल्गोरिथम को बेटा कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, फ्लो चार्ट के अंदर। फिर उस फ्लो चार्ट से बेटा क्या किया जाता है, उस फ्लो चार्ट से बेटा फिर आपका डिजाइन जो है वो किया जाता है, आपका प्रोग्राम। ठीक है बेटा जी, इसके बाद बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का देखते हैं। बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है सपोज द प्रॉब्लम हैज मल्टीपल एल्गोरिथम हाउ वुड वी चूज मोर एफिशिएंट विद एग्जांपल। वो कहता है सपोज दैट आपके पास एक प्रॉब्लम के लिए मल्टीपल एल्गोरिथम है। ठीक है, तो आपने उनमें से एक एल्गोरिथम कैसे चूज करना है। बेटा हमने मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक प्रॉब्लम को एक प्रॉब्लम की जो एफिशिएंसी है बेटा, उस एफिशिएंसी को आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। एफिशिएंसी बेसिकली आपकी जो है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक फैक्टर तो ये कि आपके कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हैं। ठीक है, यानी जो एल्गोरिथम आपने बनाया है उस एल्गोरिथम के कितने स्टेप्स हैं। बेटा जितने उसके स्टेप्स कम होंगे उतना वो रन करने के अंदर जो है वो टाइम क्या लेगा, कम लेगा। ठीक है बेटा, पहला फैक्टर तो ये है। दूसरा फैक्टर ये है कि आपका जो मेमोरी, वो एल्गोरिथम जो है वो जब वो कहीं पे आपकी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जब वो एग्जीक्यूट होता है तो बेटा वो मेमोरी के अंदर जो है वो कुछ स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करता है। वो स्पेस जितनी कम ऑक्यूपाई करेगा उतना आपका क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो ये तीन दोनों फैक्टर्स की बेसिस पे बेटा आप क्या करते हैं, अपने फ्लो अपने एल्गोरिथम को सेलेक्ट करते हैं। हाउ डू यू डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लो चार्ट। बेटा किस तरह आप अपने फ्लो चार्ट की जो रिक्वायरमेंट है उनको डिटरमाइन करते हैं। ये बेटा हमने लास्ट टाइम फ्लो चार्ट वाले टॉपिक के अंदर कंप्लीट से देख लिया था कि किस तरह से आप जो है वो करते हैं। इसके बाद बेटा जी एक्सरसाइज पे चले जाते हैं। एक्सरसाइज के बेटा एमसीक्यूज के अंदर सबसे पहला एमसीक्यूज को क्या कहता है, विच सॉल्यूशंस आर रीच थ्रू प्रॉपर एल्गोरिथम और वर्क प्लानिंग। वो कहता है बेटा कौन सा सॉल्यूशन जो है वो आपका प्रॉपर रीच, प्रॉपर एल्गोरिथम तक जो है वो आपका एग्जीक्यूट होता है। तो बेटा ये आपका कैंडिडेट सॉल्यूशन, आपका बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो होता है जिसको आप चूज करते हो। उसके बाद बेटा जी dash is the graphical representation of algorithm। बेटा फ्लो चार्ट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट जो है उसके बाद विच इज यूज फॉर स्टार्टिंग एंड एंडिंग। बेटा जी स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए जो चीज यूज होती है बेटा उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल कहते हैं। ठीक है बेटा, लास्ट टाइम हमने फ्लो चार्ट के टॉपिक के अंदर पढ़ा था। ये जो टर्मिनल है ये आपका इस ओवल टाइप का होता है, ये स्टार्ट और एंड करने के लिए फ्लो चार्ट को इस्तेमाल किया जाता है। मीन टू टेस्ट इफ द सॉल्यूशन इज देयर। वो कहता है कि आपने वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है, आपने वेरिफिकेशन करनी है कि जो सॉल्यूशन आपने दिया है वो सॉल्यूशन क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके बाद बेटा इन विच एरर द सॉल्यूशन इज वर्किंग।
नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। और बेटा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपका चैप्टर नंबर 1 का छोटा सा टेस्ट रखूंगा जो आप जो है वो बेटा सॉल्व करेंगे। और बेटा हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 बेटा आपको मैथमेटिकल है, ठीक है, सारा आपकी मैथमेटिकल इक्वेशंस है, उसके अंदर सारा मैथ का अलजेब्रा टाइप का क्वेश्चन है, कन्वर्जंस है। तो हम उसको उस पे ज़रा उस चैप्टर पे ज़रा ज़्यादा टाइम लगाएंगे। और बेटा हमने चैप्टर 1 जितना भी कंप्लीट किया है हमने अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस के कंप्लीट किया। और बेटा जी आपकी जितने भी आपके अगर आपको कोई भी हेल्पिंग मटेरियल चाहिए तो वो वेबसाइट पे आपके हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आप वेबसाइट पे विजिट करके अपना हेल्पिंग मटेरियल जो है वो गेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी, आई होप आप लोगों को लेक्चर की अंडरस्टैंडेबल हो गया होगा आपको आज का लेक्चर। तो बेटा कल हम क्या है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और वो चैप्टर आपका नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह।